नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शीना मर्डर केस में आज लगातार दूसरे दिन पीटर मुखर्जी से पूछताछ हुई। कत्ल का मकसद जानने के लिए पुलिस के सवाल संपत्ति, उसमें हिस्सेदारी के इर्द गिर्द रहे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस कत्ल का मकसद जानने में नाकाम रही। एक रोज पहले 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद पीटर मुखर्जी फिर खार पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके साथ भाई गौतम मुखर्जी थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही गौतम थाने से निकल गए और शुरू हो गई पीटर से लंबी पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक पीटर ने लगातार जांचकर्ताओं के सामने यही कहा कि वो नहीं जानते थे कि शीना इंद्राणी की बेटी है। पीटर ने कहा कि जिस अकूत संपत्ति की बात कही जा रही है वैसा कुछ नहीं है। इंद्राणी और उनकी साझा संपत्ति में शीना हकदार नहीं थी। इस दौरान मुंबई पुलिस पीटर मुखर्जी से लगातार कत्ल का मकसद जानने की कोशिश करती रही। सूत्रों के मुताबिक पीटर ने पुलिस से कहा कि वो भी कत्ल से हैरान है। इस बीच मुंबई पुलिस ने गूगल और फेसबुक से शीना केस की गुत्थी सुलझाने में मदद मांगी है। पुलिस के मुताबिक शीना के कत्ल के बाद भी उसका फेसबुक काफी समय तक एक्टिव था। इस बीच आज तक के हाथ शीना की डायरी लगी है। डायरी में शीना की अपनी मां से रिश्ते और पिता के साथ उसकी चिट्ठियां दर्ज हैं। डायरी से साफ पता चलता है कि शीना किस मनोदशा से गुजर रही थी। देखिए डायरी का ये हिस्सा जिसमें शीना लिखती है। मुझे नहीं पता कि माँ मुझे याद करती है या नहीं, लेकिन वो मेरी माँ है और मैं उन्हें चाहती हूँ। एक तरफ माँ के लिए चाहत तो दूसरी तरफ नफरत ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं। देखिए शीना की डायरी का ये पन्ना। हैप्पी बर्थडे टू मी, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरा भविष्य अंधकार में है। मुझे अब माँ से नफरत है। वो माँ नहीं है, डायन है। शीना सिर्फ माँ से नाराज नहीं थी, उसकी नाराजगी अपने पिता से भी थी। वो लिखती है, डैडी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे खत क्यों नहीं लिखा? मैं भी बहुत दिनों बाद लिख रही हूँ, लेकिन आपको समझना चाहिए कि मैं 10वीं में हूँ। सुबह 7:30 से रात 8:30 बजे तक स्कूल और कोचिंग में व्यस्त रहती हूँ। वक्त नहीं मिल पाता है। आपने कहा था कि पहले पढ़ाई फिर स्टाइल। आपके कहने पर मैंने नाखून काट लिए हैं। आप मुझसे दिसंबर में गुवाहाटी आकर मिलें। अब शीना की डायरी का जो पन्ना हम बताने जा रहे हैं वो इंद्राणी और पीटर की शादी के बाद का है। अपने पिता के नाम लिखी इसी डायरी में शीना ने पीटर और इंद्राणी की शादी पर नाखुशी जाहिर की है। शीना लिखती है, आप मेरे मामा के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? अपना काम खुद क्यों नहीं शुरू करते? नाना नानी आपको बुरा बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। नाना नानी माँ और पीटर की शादी से खुश हैं, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा। मेरे भीतर पीड़ा है, आंसू हैं। ये कब, कहाँ और किसके सामने निकलेंगे मुझे नहीं पता। डायरी के इन पन्नों से साफ है कि शीना किस कदर व्यक्तिगत जिंदगी में तूफानी रिश्तों से गुजर रही थी, लेकिन रिश्तों के तूफान में उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ये शायद उसे पता नहीं था। मुंबई से साहिल जोशी और आरिश चंद्रा के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। अगली खबर, क्या 14 साल का बच्चा भी खुदकुशी कर सकता है? क्या 9वीं क्लास में पढ़ने वाला कोई मासूम दिल भी रिश्तों में मची कड़वाहट से आहत होकर अपनी जान दे सकता है? यकीन नहीं होता, लेकिन दिल्ली में ऐसा ही हुआ है। हर किसी को इस घटना ने झकझोर दिया है, जहां स्वर्णिम ने अपनी जिंदगी, अपनी जीवन लीला खत्म करने से पहले अपना दर्द सोशल मीडिया पर भी अपने दोस्तों के बीच साझा किया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। यहाँ संदेश भी है, संदेश में छिपा दर्द भी है, और एक ऐसे देश का ठिकाना भी पता है जहाँ से वापस लौटकर कोई नहीं आता। स्वर्णिम कभी ना आने के लिए हमेशा के लिए हर किसी से दूर चला गया है। खबर ऐसी है कि यकीन करना मुश्किल होगा। महज 9वीं क्लास में पढ़ने वाला एक होनहार छात्र सिर्फ इसलिए दुनिया से दूर चला गया क्योंकि वो अपनी जिंदगी में आए संबंधों के तूफान से समझौता नहीं कर पाया। माँ बाप के रहते हुए भी उसे माँ बाप का साझा प्यार नसीब नहीं था। इसी वजह से स्वर्णिम ने अपनी जिंदगी का
सबसे खतरनाक फैसला कर लिया, अपनी जिंदगी को खत्म करने का। 31 अगस्त और 1 सितंबर की रात को वो फांसी के फंदे से झूल गया। अपनी जान देने से पहले स्वर्णिम ने अपने दोस्तों को भी खुदकुशी का इशारा दे दिया सोशल मीडिया पर। दोस्तों, तुम सभी मेरी जिंदगी के अहम हिस्सा थे, लेकिन मुझे ऐसी दुनिया में नहीं जीना है जहां इंसान से ज्यादा पैसे की कीमत है। इसमें था, लेकिन उसने कभी अपने बड़े भाई के साथ भी शेयर नहीं किया, किसी रिश्तेदार के साथ शेयर नहीं किया। दिन में उसने अपनी मम्मी से बात करी, और सबसे बड़ी बात का फर्स्ट को उसका बर्थडे था, उसने बर्थडे के लिए सारा सेलिब्रेशन, मतलब रात को खाना वाना खा के गए, सब कुछ किया, लेकिन उसने किसी चीज़ का शेयर नहीं करा कि उसको कोई दुख है। मामला दिल्ली के वेलकम इलाके के कबीर नगर का है, जहां स्वर्णिम अपनी मौसी के घर रहने आया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर स्वर्णिम ने सबसे दर्दनाक फैसला क्यों किया। स्वर्णिम के माता पिता साथ नहीं रहते। उसकी मां ने पिता से तलाक ले लिया था और दुबई चली गई थी। उसके बाद से स्वर्णिम ज्यादातर अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन मां के जाने के बाद से वो परेशान सा रहने लगा था। स्वर्णिम को लगने लगा था कि उसकी मां ने पैसों के लिए उसके पिता को छोड़ दिया। करीब रिश्तों की सच्चाई से स्वर्णिम का भरोसा डगमगा चुका था। इतना सब कुछ सहते हुए भी 14 साल के स्वर्णिम ने कभी भी अपने दिल के दर्द को अपनी जुबान पर सरेआम नहीं किया। हमको कुछ पता नहीं था, हम तो आए नहीं यहाँ पे। ये सुना बस फोन पे कि हमारे भाई ने रस्सी से लटक रहा ऊपर, बस आप आ जाओ, नाना नानी आप आ जाओ। वो दुखी था ना, कोई परेशान, हंसते रहते थे बच्चे, खुश थे, किसी बात से कोई परेशानी नहीं थी। स्वर्णिम की मौत की खबर मिलते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना होनहार छात्र इस तरह का कदम भी उठा सकता है, लेकिन शायद जिंदगी की आपाधापी और खुद में सिमट कर रहने की आदत एक बच्चे के मन में मचे तूफान का एहसास नहीं करा सके। शायद समाज ये समझ नहीं सका कि एक बच्चा के लिए सबसे जरूरी उसके माँ बाप का प्यार है। स्वर्णिम की खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पाई। उसके घर वाले, उसके दोस्त, हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वर्णिम ने अपने जन्मदिन के दिन ही खुदकुशी कर दी। सवाल ये है कि उसके माता पिता के अलग होने के बाद ऐसा क्या हुआ था जो उसके अंदर पल रहा था और 9 साल के बाद उसने ये कदम उठाया। कैमरामैन अनुराग सक्सेना और रोहतास यादव के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज।